अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सर्वाइकल रेटिकुलोपैथी है। सर्वाइकल रेटिकुलोपैथी में हम सबसे पहले डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि ये होती क्या है। दूसरा हम कॉज, सिम्टम्स, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, एग्जामिनेशन एंड ट्रीटमेंट, इन चीज़ों के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। सर्वाइकल रेटिकुलोपैथी, आपको इस नाम से ही पता चल रहा होगा कि सर्वाइकल मीन नेक का एरिया इन्वॉल्व होगा इसमें। रेटिकुलोपैथी की पेन रेडिएट करेगी, नेक से पेन रेडिएट करेगी। अब ये पेन रेडिएट क्यों करेगी? क्योंकि किसी भी एरिया में, नेक के एरिया में नर्व कंप्रेस हो रही होगी और वो नर्व नेक के एरिया में जहां जहां सप्लाई दे रही होगी वहां पर पेन रेडिएट कर रही होगी। अब ये नर्व कैसे कंप्रेस होती है? या तो डिस्क हर्निएशन हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि ये आपको पिक्चर में दिखाया गया है कि डिस्क हर्निएशन, डिस्क बाई की तरफ प्रोलैप्स कर रही है और नर्व कंप्रेस हो रही है, डिस्क हर्निएशन हो जाएगा। या तो बोनी स्पर्स बन जाएंगे, ठीक है, डिजनरेशन हो जाएगी बोन की। अब इसके दो मैकेनिज्म है नर्व रूट की इरिटेशन के या इम्पिंजमेंट के। इम्पिंजमेंट मीन के नर्व कंप्रेस हो रही है, ठीक है, किस वजह से हो रही है? स्पॉन्डिलोसिस। स्पॉन्डिलोसिस में क्या होता है? स्पॉन्डिलोसिस ये कंडीशन है जिसमें जो हमारी बोन है उसकी डीजनरेशन हो जाती है, ठीक है, बोनी स्पर्स बन जाते हैं, ओस्टियोफाइट्स बन जाते हैं जो नर्व को कंप्रेस कर रहे होते हैं, ठीक है। ये कंडीशन किस में होगी? ये जो ओल्डर एज लोग होते हैं, बूढ़ों में ज्यादातर ये कंडीशन पाई जाती है, ठीक है। टाइम के साथ उनकी जो बोन है वो, उसकी हेल्थ डाउन होना शुरू हो जाती है, उनमें बोनी स्पर्स बन जाते हैं, ओस्टियोफाइट्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से नर्व कंप्रेस होना शुरू हो जाती है और ये जगह नैरो होना शुरू हो जाती है। दूसरा हमारे पास आ जाता है डिस्क हर्निएशन। डिस्क हर्निएशन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारी डिस्क है वो प्रोलैप्स कर जाएगी और प्रोलैप्स करके ये हमारी जो नर्व है उसको इरिटेट करेगी, ठीक है। और ये मोस्ट ऑफ यंग पेशेंट्स में कॉमन होता है। ज्यादातर जो हमारी नर्व कंप्रेस करती है वो C7 के लेवल पे करती है, ठीक है, ड्यू टू बैड पोस्चर कह सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी एक्टिविटी इस तरह की होती है या उनकी जॉब इस तरह की होती है कि उनका पोस्चर फॉरवर्ड हेड पोस्चर बन जाता है। मोस्ट ऑफ उन लोगों में भी पेन रेडिएट कर रही होती है। अब जो इसके सिम्टम्स हैं, कॉमन सिम्टम्स जो हैं, वो है नेक में पेन, ठीक है, या किसी जगह का सुन हो जाना, ठीक है। मोस्ट ऑफ पेशेंट जिनमें C1 2 या 3 के लेवल पे नर्व कंप्रेस कर रही हो उनका ओसिपिट का एरिया जो होता है वो सुन्न हो जाता है, ठीक है। दूसरा आ जाता है मसल वीकनेस। अब नर्व जिस मसल को सप्लाई कर रही है, ठीक है, फर्स्ट करें ये जो हमारी रेडियल नर्व है वो इन मसल्स को सप्लाई कर रही है, तो ये सब मसल्स क्या हो जाएंगे? वीक हो जाएंगे, ठीक है। रिफ्लेक्स इंपेयरमेंट हो जाएगी, हेडेक हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि ओसिपिट का एरिया सुन होना शुरू हो जाता है, पेन हेड की तरफ रेडिएट करेगी तो हेडेक स्टार्ट हो जाएगा, स्कैपुलर पेन होना शुरू हो जाएगी। स्कैपुलर मतलब स्कैपुला के जो एरिया है ना उसमें पेन हो जाएगी, ठीक है। सेंसरी और मोटर डिसफंक्शन हो जाएगा अपर एक्सट्रीमिटीज में, ठीक है। अब जो अपर लिम्ब मूवमेंट होती हैं वो इफेक्ट करती हैं C1। अगर C1 और C2 इन्वॉल्व है तो नेक की फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में प्रॉब्लम आएगी। C3 इन्वॉल्व है तो नेक की लेटरल फ्लेक्शन में प्रॉब्लम आएगी। C4 में शोल्डर एलिवेशन अफेक्टेड होगा। इसके अलावा C5 में शोल्डर एबडक्शन हो जाएगी। शोल्डर एबडक्शन हो जाएगी, ठीक है, तो मतलब जब पेशेंट शोल्डर एबडक्ट करेगा तो उसमें पेन आए। C6 में क्या है? एल्बो फ्लेक्शन रिस्ट एक्सटेंशन हो जाएगी। C7 एल्बो एक्सटेंशन और रिस्ट फ्लेक्शन हो जाएगी। C8 में थंब एक्सटेंशन और T1 में फिंगर एबडक्शन, जो ये कंडीशन बनी हुई है, ये मतलब ये वाले या ये इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मतलब जो नर्व जिस एरिया को सप्लाई कर रही होगी उसमें ही पेन रेडिएट करेगी,
ठीक है, जैसे हमारी रेडियल नर्व इसको कर रही है, इन मसल्स को सप्लाई, तो उसमें ही सारी पेन रेडिएट कर रही होगी नेक से। अगर हमारी जो एक्सिलरी नर्व है वो इस रीजन को सप्लाई कर रही है तो इसमें ही पेन रेडिएट करेगी। मीडियल कॉर्ड जो है वो इसको सप्लाई कर रहा है तो इसमें ही पेन रेडिएट करेगी। अब जो इसके सिम्टम्स है ना, वो यूनिलेटरल भी हो सकती है, मोस्ट ऑफ डायरेक्शनल होती है, और मल्टी डायरेक्शनल भी हो सकती है। ठीक है। इसके अलावा वही सिम्टम्स जो मैंने आपको बताए थे कि नेक में पेन, ठीक है, स्टिफ नेक, जो हमारे सर्वाइकल के आरएम्स है, मतलब C1 अगर इन्वॉल्व होगी तो नेक फ्लेक्शन, C2 नेक एक्सटेंशन, मतलब इस तरह करके। तो इसके सर्वाइकल स्पाइन के जो आरओएम्स है ना, मतलब जो नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन है वो डिक्रीज हो जाएंगी। मसल्स में पेन होना है, मस्क्यूलो स्केलेटल प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, जैसे वो फॉरवर्ड हेड पोस्चर बन जाएगा, या कोई बोन स्पर्स वगैरह बन जाते हैं, वो सारी। मसल्स की लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, जैसे हमारे ट्रैप्स हैं और लेवेटर स्कैपुलाई, इस तरह के जो मसल्स हैं हमारे नेक में, जो मेजर मसल्स हैं, उनमें स्पैज्म हो जाएगा। ठीक है। वीकनेस होगी, क्योंकि जो नर्व जिस मसल को सप्लाई करेगी और जो अफेक्टेड होगी, उसके जो मसल्स होंगे वो वीक हो जाएंगे। ज्वाइंट स्टिफ हो जाएगा, क्योंकि पेन की वजह से मोस्ट ऑफ पेशेंट जो होते हैं ना, वो इसको अपना जो शोल्डर है या बाजू वगैरह मूव नहीं करते, जिसकी वजह से ना ज्वाइंट स्टिफनेस होना शुरू हो जाती है। और ज्वाइंट जब स्टिफ होगा तो मोस्ट प्रोबेबली या आपका कैप्सूल भी टाइट होगा। ठीक है। इसमें जो सबसे बड़ी चीज आ जाती है ना, वो हमारी पोस्चर सबसे जो मेन चीज है वो ये है। अगर बैड पोस्चर होगा तो आपकी ये इशू जरूर बनेंगे। ठीक है। अगर तो हमारी एंटीरियर साइड पे नर्व कंप्रेस होगी, यानी एंटीरियर साइड ये वाली एंटीरियर साइड पे नर्व कंप्रेस होगी, तो इसका मतलब है कि ये ओस्टियोफाइट्स हैं, या कोई हमारी जो डिस्क है वो प्रोट्रूड कर गई है। ठीक है। अगर हमारी पोस्टीरियर साइड पे होगी, ये हमारे पोस्टीरियर साइड, तो इसका मतलब है कि आर्टिकुलर सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस इन्वॉल्व है, लिगामेंटम फ्लैमम और पेरी रेडिकुलर फिब्रस टिश्यूज इन्वॉल्व है। ठीक है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में ये सारी चीजें आ जाती हैं, इन पे आपको अलग से वीडियो भी मिल जाएगी, ईच एंड एवरी डिजीज उसमें डिस्कस की जाएगी। ठीक है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में ये आ जाता है कि पेशेंट के प्रॉपर तरीके से हिस्ट्री लेनी चाहिए। ठीक है। उनकी जो रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन, वो सब प्रॉपर तरीके से ही करना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ पेशेंट की सिम्टम सेम होती है लेकिन डिसीज डिफरेंट होती है। तो जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है उसमें आ जाते हैं कि स्पाइनल ट्यूमर, सिस्टेमिक डिसीजेज आ जाती हैं, सर्वाइकल माइलोपैथी, लिगामेंटस इंस्टेबिलिटी, वीबीआई, शोल्डर पैथोलॉजी, पेरिफेरल नर्व डिसऑर्डर्स, मतलब ये भी आ जाते हैं, थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम, ब्रेकियल प्लेक्सिस पैथोलॉजी, सिस्टेमिक डिसीज, और बाकी ये स्पोरियो पल्मोनरी डिसल्कस और पर्सोनेज टर्नर सिंड्रोम वगैरह आ जाती है। ठीक है। अब हम पेशेंट हमारे पास आया, हमने उसको प्रॉपर तरीके से असेस कर लिया कि ठीक है, पेशेंट आया है, उसके नेक में पेन है, पेन उसके शोल्डर में भी जा रही है और उसकी फिंगर्स में भी जा रही है। हमने ये कर लिया कि हाँ ठीक है, इसको इस नर्व की पेन हो सकती है। ठीक है। जैसे आप देख लो कि C6 की पेन है। अब हमने इसको जो है वो प्रॉपर तरीके से कंफर्म करना है, तो उसके लिए हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे। स्पर्लिंग टेस्ट होता है, डिस्ट्रैक्शन टेस्ट, अपर लिम्ब टेंशन 1, इनवर्ट सर्वाइकल रोटेशन आ रहा है, मतलब उसका रोटेशन करा के < 60 डिग्री, वो टेस्ट आ जाएगा। स्पर्लिंग टेस्ट, ये टेस्ट सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी को कंफर्म करने के लिए किए जाते हैं। इन पे भी आपको अलग से वीडियो मिल जाएगी। ठीक है। प्रॉपर तरीके से आपको असेस करना सिखाया जाएगा, ताकि ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के लिए आप दूसरी वीडियो देखें। ठीक है। और अगर किसी को नोट्स वगैरह चाहिए हो तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, और ये बिल्कुल आपको फ्री मिलेंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच।